डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में स्कूलों की बदहाली पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मार्च निकालकर विधानसभा का किया घेराव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज। जेपीएससी जेएसएससी मामले में परीक्षा रद्द कराने का मामला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष ने की सीबीआई जांच सहित 8 मांगे रखी। बाढ़ पर अलर्ट होगी सरकार, बाढ़ प्रभावित जिलों में तेज किए गए राहत बचाव कार्य, लखीमपुर खीरी और अयोध्या में विशेष अभियान, एनडीआरएफ की टीमें विभिन्न जिलों में तैनात। ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़े आर्थिक प्रबंधनों का ऐलान, ट्रंप ने दी धमकी, बोले जो देश मदद करेंगे उन पर भी एक्शन लेंगे। ट्रंप का दावा, ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं टॉप अपडेट्स, जहां हम आपको देश दुनिया से जुड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। पहली खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक और नेता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इसी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा और सचिन पायलट जैसे नेता भी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। इससे पहले कांग्रेस विधायक गुरुवार सुबह पौधार मुख बधेर स्कूल पहुंचे थे, जहां स्कूल में एंट्री बैन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में पौधार स्कूल से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक पहुंचे थे। कांग्रेस विधायक विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया और इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की की घटना सामने आई है। यूपी में बाढ़ और जलभराव के बीच योगी सरकार ने राहत बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। लखीमपुर खीरी और अयोध्या में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि प्रयागराज में एनडीआरएफ डूबने की घटनाओं में सर्च रेस्क्यू कर रही है। 18 अगस्त को नैनी में टीम ने डीप ड्राइवर और के मदद से एक शव बरामद किया। वहीं एनडीआरएफ की टीमें विभिन्न जिलों में तैनात है और नदी तालाबों के पास सावधानी बरतने की अपील कर रही है। वहीं तेज बचाव वाले स्थानों से दूर रहने और आपदा स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने को कहा गया है। इसी के साथ साथ वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर 11वीं वाहिनी ने सिविल डिफेंस के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाकर श्रद्धालुओं को बाढ़, डूबने और भूकंप से बचाव के लिए उपाय बताए हैं। साथ ही सीपीआर और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी है। लोगों को दामिनी ऐप से बिजली गिरने और सचेत ऐप से मौसम आपदा अलर्ट की सलाह दी गई है। यूपी में 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। वाराणसी में 100 से ज्यादा मंदिरों में गंगा का पानी घुस गया है। वहीं विश्वनाथ गंगा द्वार बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट के शवदाह स्थल जलमग्न भी हो गए हैं। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों और सीढ़ियों में, जबकि मणिकर्णिका घाट पर छत पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। शवदाह के लिए 3 से 4 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा है। वहीं प्रयागराज में देखें तो पिछले 4 दिन से हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। दारागंज और करेली इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है। 2000 से ज्यादा छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिए हैं। इसी के साथ साथ 7000 से ज्यादा परिवार छतों पर रह रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम मनीष वर्मा से सख्त लहजे में कहा कि 24 से 48 घंटों में शहरी इलाकों से पानी निकल जाना चाहिए। चित्रकूट में देखें तो चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। पुलिस ने नदी किनारे बैरिकेडिंग कर दी है और लाउड स्पीकर से लगातार ऐलान किया जा रहा है कि श्रद्धालु नदी किनारे न जाएं। वहीं अयोध्या की तरफ देखें तो अयोध्या में सरयू नदी भी खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र में रूड़ा गांव में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की 78 वर्षीय मां इंदिरा मिश्रा का 16 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में अब फर्जी खुलासे की खबर
आ गई है। आईपीएस ने नाराजगी जताई है और कहा है आशुतोष मिश्रा ने कि कुछ मीडिया संस्थानों ने जेवर बरामदगी और हार्ट अटैक से समेत जैसी भ्रामक खबरें चलाई। उन्होंने कहा कि मौके पर मुंह में तौलिया ठूंसा था, चेहरे पर चोट खून के निशान थे और शरीर से जेवर गायब थे। मैं आईपीएस होकर फर्जी कहानी क्यों ढूंढूंगा। उन्होंने एडीजी और डीआईजी से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। कहा चाहे 1-2 माह लगे, किसी निर्देश को ना फंसाया जाए। वहीं आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां इंदिरा मिश्रा की संदिग्ध मौत के मामले में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार बुधवार को रूड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने आईपीएस आशुतोष मिश्रा से मिलकर शोक संवेदन व्यक्त किया। एडीजी ने बताया कि मामले की जांच के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं और जो सक्रिय रूप से काम कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ राज्य उच्च न्यायालय में बुधवार को 3 याचिकाएं दायर की गई है। आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं सोनम वांगचुक, अवधेश कुमार और अन्य ने सरकार के आदेश को निरस्त करने की मांग उठाई है। मामले की सुनवाई आज 20 अगस्त 2026 को होगी। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार के सोमवार के फैसले से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर संकट आ गया और उनकी नौकरी जा सकती है। फैसले से नाराज हजारों अभ्यर्थियों ने रांची के प्रोजेक्ट भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भारी बारिश के बीच प्रदर्शनकारी झारखंड मंत्रालय के मुख्य द्वार तक पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री सर्वोदय कुमार सोनू ने कहा कि सरकार सभी छात्रों के साथ न्याय की पदक्षर है। वहीं जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं उन्हें रद्द किया गया है या उनकी जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेपीएससी जेएसएससी और सीजीएल और कुरद्द परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करने की मांग भी उठाई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि मोदी सरकार बैकफुट पर है, हमें उसके खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकता हमारी पार्टी की ताकत है। टीएमसी को देखिए कैसे बिखर गई। नरेंद्र मोदी का शासन आखिरी दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ने ये बातें नई दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कही। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा समेत 88 नेता शामिल हुए। सीडब्ल्यूसी की ये बैठक संसद सत्र खत्म होने के बाद पहली बार हुई। इसमें देश की राजनीतिक स्थिति की साथ युवाओं का भविष्य, राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे की जवाबदेही और भारतीय सीमा पर चीन की कथित घुसपैठ जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी 1937 में हुई कांग्रेस बैठक के लिए हुई फैसले का पालन करेगी। इसके तहत पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। अमेरिकी राजदूत सर्जी गौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार इस जगह का दौरा कर रहा हूं, ये खूबसूरत जगह है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी की। इस बीच पाकिस्तान ने सर्जियो के बयान पर एतराज जताया और कहा कि सार्वजनिक बयानों में कश्मीर की स्थिति का ध्यान रखा जाए। धारा 370 हटाने के बाद ये किसी अमेरिकी राजदूत का पहला दौरा है। वहीं पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर दौरे का विरोध किया। पाकिस्तान ने सर्जियो के बयान पर आपत्ति जताई और इस बयान को खारिज कर दिया। सर्जियो ने उमर से मुलाकात के दौरान कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौता का मौका गंवा दिया, इसलिए अब उसे आर्थिक तौर पर अलग थलग किया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान की मदद करने वाले सभी देशों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई होगी। इसमें बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करने और कैश ट्रांसफर, करेंसी एक्सचेंज, जहाजों के रजिस्ट्रेशन और फर्जी कंपनियों के जरिए ईरान तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद को रोकने की बात कही। वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को डील करने की जितना मौका दिया
मैं उतना किसी और ने नहीं दिया। दुख की बात यह है कि वो इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और इसीलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूं। ये अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलग थलग करने की कार्रवाई होगी। अम्बेडकर नगर के अगपुर में सीजेएम न्यायालय ने तहसीलदार समेत 2 नामजद और 5 से 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, ये मामला शाहजादपुर की विवादित दुकान से कब्जा हटाने का है। वादी के अनुसार 20 फरवरी 2026 को तहसीलदार अगपुर संतोष कुमार की मौजूदगी में अरुण कुमार ने 5 से 6 लोगों के साथ दुकान का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया। वहीं एसडीएम स्तर के विवाद को सिविल प्रकृति का बताया गया है। अदालत ने अकम्बुर कोतवाली प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दिए हैं। फतेहपुर के थरियावा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, पुलिस की गोली लगने से 22 साल का साहिल कुरैशी ने बाएं में गोली खा ली। वहीं जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और 1000 रुपए बरामद हुए। साहिल के खिलाफ फतेहपुर में अलग अलग थानों में चोरी समेत 12 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 24,000 वर्ग मीटर जमीन खाली करवाई। आपको बता दें, जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के लिए बाउंड्री बनाई जा रही थी। वहीं टीम ने अवैध निर्माण ध्वस्त कर जमीन को खाली कराया। जमीन की अनुमानित कीमत 48 करोड़ रुपए बताई गई है। यूपी के हमीरपुर जिले में बीती 28 मई की रात बेतवा नदी में बना रहे पुल का हिस्सा काम करने के दौरान गिर गया। आपको बता दें, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में पुल की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच की टीमें द्वारा पुल में लगाई गई सामग्री को तत्कालीन किट के तरीके से कालीन चिट दे दी गई है। पुल में लगाई गई सामग्री में कोई खामी नहीं मिली है। वहीं जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पुल के जॉइंट नहीं कैसे गए, जिस कारण स्लैब आंधी में गिर गया। वहीं खराब मौसम में ठेकेदार द्वारा काम कराए जाने को गलत ठहराया गया है। श्रावस्ती में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है, पहला हादसा इकोना थाना क्षेत्र के चिचड़ी में हुआ था, जबकि दूसरा हादसा नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के तिलकपुर के पास हुआ है। दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इकोना CHC पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराई रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों मामले में पुलिस जाँच में जुटी हुई है। सिद्धार्थ थाना नगर ट्रक पिकअप की जोरदार टक्कर का मामला सामने आया है, जहां पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक पलट गया, जबकि पिकअप भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में पिकअप चालक समेत एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। ट्रक में आलू लदा हुआ था और हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया। हादसा जोगिया थाना क्षेत्र के नौगाड़ बासी NH 28 पर हुआ है। जिजाना थाना क्षेत्र में मेरठ करनाल हाईवे पर बिडौली गुरुद्वारे के सामने गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां चावल से लदा ट्रक अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया, दूसरी लेन में पलट गया। वहीं हादसे के तुरंत बाद ट्रक में भीषण आग लगी, जिसकी चपेट में आने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई और जलकर मौत बताई गई है। बताया जा रहा है कि करनाल निवासी करीब 45 वर्षीय बिंदर ट्रक संख्या HR 45B4329 में मुजफ्फरनगर से चावल लादकर करनाल जा रहा था। बिडौली गुरुद्वारे के सामने पहुंचते ही ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इसके बाद ट्रक में आग लग गई।
तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां रक्षाबंधन त्योहार को लेकर मैनपुरी में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, शहर कोतवाली क्षेत्र के लेनगंज बाजार में बिक रही नकली और एक्सपायरी नमकीन को नष्ट कराया गया है। टीम ने करीब 6000 एक्सपायरी पैकेट नष्ट किए, जिनकी कीमत 24,000 रुपए से अधिक बताई गई। वहीं कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग की अपर आयुक्त श्रेती सेना समेत पूरी टीम मौजूद रही। लखनऊ चेकिंग के दौरान बैरिकेडिंग तोड़कर भागा कार चालक। आपको बता दें, लखनऊ के गोमती नगर में G20 रोड पर चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने बैरिकेडिंग गिरा दी। चालक ने फिल्मी अंदाज में कार को रिवर्स कर बैरिकेडिंग में टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। वहीं पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ललितपुर सदर कोतवाली पुलिस ने अवैध रुपयों की मांग कर मारपीट करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रिंस करौसिया और नवनीत करौसिया के रूप में हुई है। वहीं पीड़ित विशेष ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे अवैध रुपयों की मांग की और पैसे देने से मना करने पर गाली गलौज कर मारपीट की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात सिपाही को बालू लदे ट्रक ने कुचलने का प्रयास किया। आपको बता दें, ट्रक की चपेट में आने से सिपाही ब्रजदेंद्र मणि त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि उनकी मोटरसाइकिल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना बहादुरपुर चौकी के पास की है, जहां सिपाही ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर बिहार की ओर भागने लगा, जिससे पुलिस ने पीछा कर भतना कुटी के पास पकड़ लिया है। ट्रक पर नंबर प्लेट नहीं लगी। घायल सिपाही का BRG मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा था। वहीं फिलहाल पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां बस और स्कूल वैन की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। आपको बता दें, हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे में स्कूल वैन सवार कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई की हालत नाजुक जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें, दोनों पक्ष लुहलान हालत में थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने आमने सामने दोबारा भीड़ लगाई। वहीं थाने में मारपीट से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। देहरादून में भारत नेपाल की 14वीं JWD बैठक शुरू हो गई। आपको बता दें, भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर आज से उत्तराखंड में देहरादून में 14वीं संयुक्त कार्य समूह यानी JWG की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। 20 से 21 अगस्त तक चलने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों की सीमा की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर गहन मंथन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री पौस्मी बसु कर रही है। इसके अलावा नेपाली दल की अगुवाई वहां के गृह मंत्रालय के आयुक्त सचिव श्री आनंद काफले कर रहे हैं। मसूरी कैम्पटी राजमार्ग पर कोदिमता मोड़ के पास भारी बारिश के बाद भीषण भूस्खलन हो गया। आपको बता दें, भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 707A NH 707A का बड़ा हिस्सा धंसकर पूरी तरीके से बह गया है, जिसके चलते मार्ग पर यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। राजमार्ग बंद होने से मसूरी को कैम्पटी, उत्तरकाशी और यमुना पुल से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बाधित हो गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है।
रायपुर में टीम प्रहरी का बड़ा एक्शन। रायपुर में सुगम और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने टीम प्रहरी अभियान के तहत अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें, शास्त्री चौक से जय सत्तम चौक तक जीई रोड मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे कब्जा करने वाले ठेला संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला और जिला कलेक्ट्रेट डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने आदेश तथा नगर निगम आयुक्त संबंधित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम के नगर निवेश विभाग, उड़ान दस्ता और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।